एवरीवन। देखिए DSSB के जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हमें बच्चों ने भेजे हैं, उसके आधार पर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं और कुछ क्वेश्चन बच्चों को याद थे उन्होंने भेजे हैं, उसको हमने डायरेक्ट एज इट इज लिया है। आज की वीडियो में हम सिर्फ रीजनिंग को डिस्कस करेंगे क्योंकि पिछले कई वीडियो में हम जीके और बाकी चीज़ों को क्वेश्चन को डिस्कस करते आ रहे हैं और उससे ज़्यादा अब एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा है, बट रीजनिंग के क्वेश्चंस आज हम एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे कि किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस में हमारा डाटा थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन टाइप्स सेम है। तो मैं वीडियो अब स्टार्ट करती हूँ और आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ बताऊंगी कि अब आगे आने वाले टाइम में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ अभी जो स्टार्ट करूंगी और आपको जो क्वेश्चंस बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें आज जो डिस्कस करेंगे, आज हम इंग्लिश और जीके के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के वो क्वेश्चंस जो बच्चों ने हमें भेजे हैं और उसी के आधार पर हमने कुछ क्वेश्चन और तैयार किए हैं, वो देख लीजिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो लोग अभी पेपर दे रहे हैं या पेपर देने वाले हैं तो उनको ये पैटर्न तो पहले से पता ही होगा कि इनका जो 100 नंबर का पेपर 120 मार्क्स का जो पेपर आ रहा है, इसमें 120 क्वेश्चंस है और टाइम भी 120 मिनट का है। ठीक है, इसमें जनरल इंग्लिश और कंप्रीहेंशन आ रहा है, 60 क्वेश्चन एमसीक्यू के आ रहे हैं और 60 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। जीके इंक्लूडिंग करंट 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और 30 नंबर के आ रहे हैं और जनरल इंटेलिजेंस जो 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के आ रहे हैं वो 30 मार्क्स के आ रहे हैं। तो आज हम सिर्फ इसको डिस्कस करेंगे और इसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा। इसके आई बटन में मैं वीडियो का लिंक दूंगी, तो आई बटन से जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो आप पूरा क्लियर देख लीजिएगा। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स भी हमने दिए हैं और जो क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। और आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो रीजनिंग में देख लीजिए कि अभी तक रीजनिंग में देखिए 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर बार की जो रीजनिंग है वो बहुत ही इजी आ रही है, मतलब अच्छा पेपर आ रहा है। और रीजनिंग अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो पूरे 30 में से 30 क्वेश्चन बच्चे करके आ रहे हैं, वो भी 100% करेक्ट करके आ रहे हैं। तो उन्होंने ये पैटर्न दिया हमको कि 30 क्वेश्चन में क्या सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। देखिए सीरीज में 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलॉक्स के 1 to 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन कई बार 2 और कई बार 3 कंक्लूजन वाले भी होते हैं। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, सीक्वेंस के कुछ क्वेश्चन है और अल्फ़ाबेट सीरीज भी आ रही है, ब्लड रिलेशन के। इस बार जो 16 को एग्जाम हुआ है इसमें 4 क्वेश्चन आए थे, पहले 2 से 4 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं और डायरेक्शन में 1 से 2 क्वेश्चन भी दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर 1 क्वेश्चन ही आ रहा है। तो अभी जो क्वेश्चन है देख लीजिए। देखिए ब्लड रिलेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये देख लीजिए। जैसे ये होता है कि इस टाइप के आपको पैटर्न दिए होते हैं कि a + b = a इज फादर ऑफ b। अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो पहले वाला दूसरे का फादर है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। a - b = a इज वाइफ ऑफ b, a × b = a इज ब्रदर ऑफ b और a / b = b, a इज डॉटर ऑफ b। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पूछा है फाइंड रिलेशन बिटवीन p और q का रिलेशन पूछा है और ये एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है p / r + s + q। आप एक चीज का इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आता है आपका, देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस तो ए और बी के फॉर्म में दिए हैं, लेकिन आप ए और बी को लेके ना चल के आपको सिर्फ वहां पे अपने साइन का देखना है कि अगर प्लस लगा है तो पहले वाला दूसरे का फादर हो गया, अगर माइनस लगा है तो पहले वाला दूसरे के वाइफ हो गई, अगर इनटू लगा है तो पहले वाले दूसरे का ब्रदर हो गया और डिवाइड लगा है तो पहले वाला दूसरे की डॉटर हो गई।
ठीक है। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग ये अरेंज करना है। कैसे कि ये डिवाइड लगा है, डिवाइड मीन्स पहले वाली डॉटर है, यानी पी किसकी डॉटर हो गई, हम ये क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर बताते हैं कैसे करना है इसको। पी जो है वो डॉटर हो गई किसकी, आर की। अब प्लस मीन्स हो गया पहले वाला दूसरे का फादर है, यानी आर जो है वो एस का फादर है, ठीक है। और फिर प्लस लगा यानी कि एस जो है वो क्यू का फादर है, ठीक है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे, समझिए कि P जो है वो R की डॉटर है, यानी कि ये डॉटर है, ये फादर है और ये इसका सन है, तो ये दोनों ब्रदर और सिस्टर हो गए, ठीक है। तो ये ब्रदर है, ब्रदर का बच्चा हो गया Q। अब Q मेल और फीमेल कुछ भी नहीं दिया है तो कोई भी हो सकता है, लेकिन P जो डॉटर दी है इसका मतलब ये क्या होगी, ये इसकी बुआ हो गई, Q की बुआ, यानी कि P इज आंट ऑफ Q। ये हो गया इन दोनों के बीच में रिलेशन। यानी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है जिसको आपको इसी टाइप से, आपको कोई भी इक्वेशन दी होगी, कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है, इसमें से शॉर्ट शॉर्ट ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R, S इज आर्स मदर, इस तरह का भी क्वेश्चन आ रहा है। तो ब्लड रिलेशन में ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे मान लो जो कहता जा रहा है वो लिखते जाइए। जो P है वो किसका ब्रदर है, Q एंड R का, यानी कि ये ब्रदर हो गया Q और R का ब्रदर हो गया, ठीक है। S इज आर्स मदर, S जो है वो R की मदर है, तो ये S हो गई, S कौन है, R की मदर हो गई ये, ठीक है। T इज P's फादर, T जो है वो P का फादर है, तो T यहाँ लिख दिया और यहाँ लिख दिया फादर, ठीक है। अब यहाँ दिया विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब ये रिलेशन आया, अब देखिए P जो है इन दोनों का भाई है, यानी कि ये तीन तो बच्चे हो गए आपस में, भाई बहन जो भी होंगे, ठीक है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, यानी इन दोनों के मदर फादर हो गए। अब ये पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब इसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब आपको इसके अकॉर्डिंग देखिए, Q इज T सन, Q जो है वो T का सन है। अब देखिए यहाँ पर Q मेल और फीमेल दोनों में से कोई कंडीशन दी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो ये तो श्योर नहीं है ना कि Q इज T सन, Q T का सन है, ये तो श्योर नहीं है, तो इसलिए A ही ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन हमें आगे भी चेक करना है, तो देखिए T इज Q's फादर, T जो है वो Q का भी फादर होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई बहन या भाई भाई या जो भी हैं ये होंगे, तो यानी कि 100% T तो फादर होगा ही, तो ये करेक्ट है। S इज P's मदर, S जो है वो P की मदर होगी, क्योंकि इनकी मदर है तो इसकी भी होगी, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो T इज S हस्बैंड, T और S का हस्बैंड, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है कौन सा नहीं होगा, A ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि इसमें श्योरिटी नहीं है कि Q मेल होगा कि फीमेल होगा, ठीक है। इसके ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो इस तरह के आंसर निकाल लेंगे। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का इस टाइप का जरूर पूछा जा रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन फोटोग्राफ या पॉइंटिंग टू, इस तरह वाले क्वेश्चन। तो इसको भी देखिए मैं सॉल्व कर देती हूँ कि एक मैन है जिसकी तरफ पॉइंट करते हुए एक वुमेन कहती है। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड टू अ वुमेन, एक मैन ने कहा, किससे, वुमेन से कहा, ठीक है। क्या कहा, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, लास्ट से पकड़िए। कोई वुमेन से कह रहा है यहाँ से कि ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तो ओनली डॉटर ऑफ योर फादर हो गया, यानी वुमेन अकेली बेटी है उसकी, यानी कि वो खुद हो गई, यानी कि हर सेल्फ हो गई, ये खुद हो गई। अब वो कौन है, वो हिज मदर, यानी इसकी मदर है, ठीक है, इसकी मदर है। इसका मतलब क्या कि इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, ये लिखा है ना, वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन कौन होगी, मदर, तो मदर इसका आंसर हो गया, मदर और सन का रिलेशन हो गया दोनों में। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाइए, और इजी क्वेश्चन आ रहा है, जैसा जो भी टाइप है वो जरूर कर लीजिए। ये क्वेश्चन बताने का यही मतलब था कि बच्चे कह रहे थे कि इस टाइप का क्वेश्चन आया, तो एक क्वेश्चन मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है।
ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग की बात करते हैं कि 2 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं कम से कम, लेकिन हर बार वो थोड़े थोड़े टाइप चेंज कर देते हैं, लेकिन डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसको देखिए कैसे करना है। जैसे मान लीजिए इसका रिलेशन ये है तो इसका बताना है, तो कैसे करेंगे, देखिए S के बाद T, A के बाद B, R के बाद S, तो इसी तरीके से निकाल लीजिए। I के बाद J, H के बाद I, L के बाद क्या आएगा M, E के बाद F, D के बाद E, W के बाद U V W X, फिर E के बाद F, N के बाद O, यानी कि क्या आंसर आना चाहिए, JIMFEXFO, ये आंसर करेक्ट है। मतलब अगर आप इसमें रिलेशन देख के, मतलब कोई लॉजिक देख लेंगे तो आप उसी लॉजिक से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ये बहुत इजी आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग। और इसके बाद देखिए एक टाइप ये भी है कि जैसे डायरेक्ट कोडिंग ऐसी वाली भी आ रही है कि नंबर्स उनके प्लेस वैल्यूज क्या हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए कि जैसे D है तो D जो है वो 4th प्लेस पे है। अगर हम ABCD ऐसे काउंट करें, ABCDEFGH, जैसे क्या है ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो D जो है वो 4th नंबर पे है, E जो है वो 5 नंबर पे है, यानी कि ये डायरेक्ट कोडिंग दी है। A की पोजीशन 1 है और R की 18 है, तो ऐसी इसकी निकालनी है। तो EF यहाँ पर आ गया आपका G, तो 5, 6, 7, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, G की वैल्यू, E की वैल्यू 5, T की वैल्यू 20, तो ये आप लिख सकते हैं। और इसको याद करने का तरीका भी देख लीजिए, इजोटी याद कर लीजिए, ये 5, 10, 15, 20, 25, ये पोजीशन ऐसी होती है लर्न करने के लिए कि स्टार्टिंग से काउंट करेंगे। तो इसके लिए आप एक काम करिएगा, जो मेरा मैंने जो वीडियो बनाया है कोडिंग डिकोडिंग का, उसको एक बार देख लीजिएगा। 2 वीडियोस हैं और दोनों का लिंक मैं आई बटन में दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी पूरा दे दूंगी, वो देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, कई बार ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा रहा है। इसमें कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट करके करते हैं और जैसे कम आपको निकालना है। ठीक है, तो कम देखिए किसमें है, इसमें और इसमें कम है, और इन दोनों में देखिए ये दोनों कॉमन है, तो कम की वैल्यू कितनी हो गई 4, यानी कि इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट करके होती है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का अगर आप फुल वीडियो देख लेंगे तो इससे आपके कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। उसने बेसिक से लेके पूरा करवाया है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, उसको देख लेंगे लेकिन फंडे क्लियर हो जाएंगे आपको। इसके आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए, जैसे ये एक नेक्स्ट टाइप का कोडिंग डिकोडिंग, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इसको करने का तरीका समझिए। जैसे क्वेश्चन दिया है, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, soap is called ink, ink is called honey, honey is called orange। तब क्वेश्चन क्या पूछा है, which is used for washing clothes, क्लॉथ को, कपड़ों को धोने के लिए क्या यूज किया जाता है। अब आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या पढ़ना था कि क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। तो पूछा गया है कि कपड़ों को धोने के लिए क्या यूज होता है, तो कपड़ों को धोने के लिए सोप यूज होता है, और सोप को क्या बोलते हैं, इंक, तो इसका आंसर क्या हो गया, इंक। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कोडिंग डिकोडिंग में करवाए हैं, तो देख लीजिएगा उसको एक बार। इसके बाद देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको वेन डायग्राम से इजीली कर सकते हैं, लेकिन कई बार होता है कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं निकलता है, फिर आप उसको 150 के रूल से कर सकते हैं। तो स्लॉग्स का एक टॉपिक है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही वीडियो अपलोड किया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी और आई बटन में दे दूंगी, तो उसको देख लीजिएगा। उसमें 150 वाला रूल है और वेन डायग्राम में से बता देती हूँ, बहुत ईजी है, आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो इसमें वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ना वेन डायग्राम बनाना है स्टेटमेंट को देख करके। तो पहला जो दिया है, सम प्लेयर्स आर सिंगर, देखिए जब सम होता है तो इंटरसेक्ट करता है, आपस में एक दूसरे को कट करेगा, लेकिन जब ऑल होगा तो वो सारा अंदर होगा, बस इतना ध्यान रखिए। आप देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, सम प्लेयर्स आर सिंगर, तो देखिए ये प्लेयर्स बन गए, ये सिंगर्स हो गए, सम प्लेयर जो है वो सिंगर है, तो ऑल सिंगर्स आर टॉल, तो जितने भी सिंगर हैं, ऑल सिंगर मतलब सिंगर क्या होगा,
अंदर हो जाएंगे सारे, तो ये क्या हो जाएंगे, टॉल हैं, ये टॉल हो गए। ठीक है, अब ये वेन डायग्राम आपका बन गया अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब आपको क्या करना है, कंक्लूजन देखना है कौन सा करेक्ट है। अगर हमने फर्स्ट कंक्लूजन देखा सम प्लेयर्स आर टॉल, तो कुछ प्लेयर्स जो हैं वो टॉल के अंदर आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो गया। ठीक है, और दूसरा क्या, ऑल प्लेयर्स आर टॉल, तो जितने प्लेयर्स हैं क्या वो टॉल के अंदर आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे क्योंकि इतने प्लेयर्स तो बाहर भी है, तो सेकंड वाला गलत हो गया। यानी इसका आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, तो इस टाइप से वेन डायग्राम के क्वेश्चन, अगर आप ये वेन डायग्राम बना लेते हैं उससे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाता है, इजी है। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम करके बताते हैं। स्टेटमेंट आपको दो दिए हैं, दो कंक्लूजन दिए हैं, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। तो ये दिया ऑल डॉग्स आर मंकीज, तो जितने भी डॉग्स हैं वो सारे मंकी के अंदर हो गए। ठीक है, ऑल मंकीज आर कैट, तो देखिए ये मंकी के अंदर, जितने मंकी हैं सब कैट के अंदर हो गए। ये बन गया आपका वेन डायग्राम इसके अकॉर्डिंग। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि कंक्लूजन फर्स्ट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। देखिए सम डॉग्स आर कैट, सम डॉग्स जो हैं वो कैट हैं, सारे हैं तो सम तो हो ही सकते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो गया। नो कैट इज अ डॉग, नो कैट इज अ डॉग, ये गलत हो गया क्योंकि कुछ कैट तो डॉग है ना, यानी कि फर्स्ट करेक्ट हो गया इसमें भी। तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, लिस्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वेन डायग्राम से नहीं सॉल्व होते हैं, उनको हम 150 वाले रूल से कर सकते हैं। उसमें ईदर 1 और 2 वाले अगर ऑप्शन दिए होते हैं तो उससे हम कर सकते हैं। तो सिलॉक्स का वो टॉपिक जरूर देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन जो है, लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन पे हम दे देंगे। ठीक है, तो ऐसा कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन श्योर शॉट आ रहा है। अब बात करते हैं सीरीज की। सीरीज, नंबर सीरीज भी आ रही है, अल्फाबेट सीरीज भी आ रही है एग्जाम में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन अभी कल के एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन कल के एग्जाम में आया है। देखिए इसमें क्या है ना, दो सीरीज का कॉम्बिनेशन। देखिए 3, 6, 9, 12, 15, मतलब 3 का टेबल है ये। ठीक है, 3 का टेबल है ये। उसके बाद देखिए 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15। अब इधर देखिए 8 को 2 से इंटू किया 16, 16 को 2 से इंटू किया 32, 32 को 2 से इंटू करेंगे 64, 64 से 2 से इंटू करेंगे 128। मतलब दो सीरीज का कॉम्बिनेशन है। एक सीरीज तो 3 की टेबल है और दूसरी सीरीज एक एक छोड़ करके डबल हो रही है, यानी कि इसका आंसर हो गया 32। अब कल जो एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये कल के उसमें भी मैंने सॉल्व किया है, और ये क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो क्या है कि 4 को 3 से इंटू किया और +1 कर दिया तो 13 आ गया। ठीक है, फिर 13 को 3 से इंटू किया और +2 किया तो 41 आ गया। राइट, अब 41 को 3 से इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा, अब प्लस देखिए 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 126। तो यहाँ 126 लिख दें। अब आगे अगर करना है तो 126 को 3 से इंटू कर दें तो कितना आ जाएगा, 6 3 18, 3 दूनी 6 7 3, और प्लस कितना ऐड करोगे 4, तो ये हो जाएगा 382। यानी कि लॉजिक बिल्कुल ठीक है और आंसर हमारा इसका 126 आ रहा है। सीरीज ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, अगर थोड़ी भी की होगी तो इस तरह से लॉजिक हम पकड़ लेते हैं और निकाल लेते हैं कि आंसर क्या करेक्ट है। अब देखिए ये भी एक सीरीज आई है, इसमें पूछा गया है, देखिए जो क्वेश्चन हमने लिए बच्चों ने भेजे हैं हमें, जितने भी एग्जाम्स हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग, कभी किसी को एक क्वेश्चन याद है, कभी किसी को टाइप याद है, कभी किसी ने कुछ भेजा, तो उसके लिंक मतलब बेस्ड ऑन मेमोरी के आधार पे क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो अभी ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है,
तो ज़्यादातर सीरीज क्या होती है कि डिफरेंस निकाल के सॉल्व हो जाती है। अगर इन दोनों का डिफरेंस ले तो 4 आ गया, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 आ गया। अब देखिए एक लॉजिक पकड़ में आ रहा है, 4 + 2 6, 6 + 2 8, फिर अगला क्या होना चाहिए 10। तो इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30। अब फिर इन दोनों के बीच में 12 का गैप होना चाहिए, तो 42 - 30 12 हो गया। इसका मतलब आंसर 30 करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे आते हैं। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं ये भी देख लीजिए। जैसे क्या होता है कि सी के बाद, इसमें फर्स्ट लेटर को देखते हैं, डी आता है, डी के बाद ई के बाद एफ के बाद क्या आना चाहिए जी। अब देखिए यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अब सबका सेकंड देख रहे हैं, तो इससे पहले क्या आएगा यू वी आएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यू वी, अब तीसरा देखेंगे यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो यू से पहले क्या आएगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो इसका आंसर आ गया GVT। तो ऐसे लॉजिक अपने आप चेक करने होते हैं, इसमें तो कोई गैप नहीं था, हो सकता है कि 2 का गैप भी होता, तो ये लॉजिक खुद ढूंढने पड़ते हैं। देखिए इसमें जैसे ये वाला क्वेश्चन है ST U, एक का गैप फिर V आ गया, UV W छोड़ के X, Y छोड़ के Z, यहां देखिए एक का गैप है, तो R होगा S छोड़ के T। ठीक है, अब देखिए ये देखिए, अब एक चीज और भी है, ये सारे आपके क्या हैं, ये सारे वॉवल्स हैं। अगर कोई लॉजिक ना मिले तो ऐसा लॉजिक भी लग जाता है कि ये वॉवल्स हो गए U O I E, तो यहाँ पर A भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे ही गैप को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए A के बाद B छोड़ के C, D छोड़ के E, F छोड़ के F छोड़ के G, H छोड़ के I, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही लॉजिक आपको इसमें पकड़ने पड़ेंगे कि आंसर क्या निकलेगा, तो ये लॉजिक क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है। इसके बाद देखिए एक ऐसा क्वेश्चन भी आया है जो आपका, इसको कहते हैं लेटर रिपीटिंग सीरीज का क्वेश्चन। अब इसमें क्या होता है, जो गैप होते हैं, एक तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए होते हैं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन अगर डायरेक्ट ना निकले तो चारों ऑप्शन को पुट करके देखना पड़ता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग होता है कि चारों ऑप्शन पुट करके देखेंगे और उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा, हो सकता है डी हो तो चारों पुट करने पड़ेंगे। तो कोशिश ये करिए उसको डायरेक्ट करिए। देखिए कैसे करेंगे, जैसे क्यू के बाद डबल आर आ रहा है, तो क्यू है यहाँ पर, तो एक आर हो सकता है। ठीक है, और ऐसे, और सबसे पहले काम करिए सीरीज को ना 2 या 3 या 4 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं, मोस्टली 4 पार्ट में। तो ऐसे ही कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे क्यू डबल आर और क्यू से पहले क्या है, यहाँ पे पी है, तो क्या बन गया पी क्यू डबल आर, फिर यहाँ पी क्यू डबल आर, तो ये बन गया आपका सीरीज। तो इसका आंसर क्या आएगा आरपी। ठीक है, ऐसे इसको हम 4 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर लें ऐसे, तो क्या आएगा डी। अब देखिए डी के बाद ई है, डी के बाद ई है, तो यहाँ ई आ गया, डी ई एफ डी। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा ई एफ डी, मतलब ये आंसर आपका करेक्ट हो गया। तो ऐसे ही आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन कोशिश ये करिए कि डायरेक्ट अगर आप कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन देख के लॉजिक पकड़ लेंगे तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस आपको दिए हैं उन चैप्टर्स को आप जरूर देख लीजिएगा, उस टाइप के क्वेश्चन को, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज के क्वेश्चन हो गए, और किस टाइप के क्वेश्चन, सिलॉग्स के क्वेश्चन हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चन। तो ये सबके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दूंगी, जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा ताकि ये चीजें आपकी रिवाइज हो जाए और आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में यही ओवर करती हूँ, बाकी आप जो भी अपडेट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।